भी जितने क्वेश्चंस हैं मेरे ख्याल से 16 जो भी आप कर रहे हैं ना, जेईई मेन में कोई चैप्टर छोड़ो मत यार, क्योंकि अब सुबह बाइनोमियल का इतना इजी आ गया, ट्रिग्नोमेट्री का इतना इजी आ गया, बच्चे क्या ट्रिग्नोमेट्री सर हम तो नहीं करेंगे, देखते ही छोड़ देंगे, तो देखते ही छोड़ने वाला सिचुएशन मत करो। बेसिक मिनिमम बेयर मिनिमम चीजें पढ़ के चले जाओ हर चैप्टर की, क्योंकि यू नेवर नो ना किसका क्वेश्चन इजी आ जाए। अब समय जो है उसमें आपको क्या करना चाहिए, जो फर्स्ट, अब जिनका देखो खराब हो गया आपके पास तो एक ही ऑप्शन है, सेकंड जेईई मेन के लिए लग जाइए, अभी बहुत समय है, अभी भी पेपर अच्छा हो सकता है, अगर आप पूरा 100% देंगे तो कर सकते हैं। बट जिनका मोर इंपॉर्टेंटली अब पेपर आने वाला है, आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले बेटा अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसको आपको देख के लग रहा है अरे सर ये तो मुझे स्ट्राइक नहीं कर रही कि ऐसा कुछ बताया गया था, जब टीचर बोलते हैं ना कि ये बेटा क्लास में बताया गया होगा, ये तुम्हारे नोट्स में होगा, ये तुम्हें इस टॉपिक में बताया गया था, तब बताया गया था, तो अगर आपको वो चीज स्ट्राइक नहीं कर रही है तो सबसे पहले आपको काम करना है कि आपने अपने नोट्स को रिवाइज करना है, बैठ के सब कुछ छोड़ दो, क्वेश्चन सॉल्व करने, टेस्ट देने, वो बाद की बातें हैं। पहले तुम्हें अपने नोट्स की चीजें, अपनी जो आती है चीजें, वो अपने फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अगर एग्जाम सेंटर पे वो चीजें अपने साथ ही नहीं लेके जा रहे हो, अपने दिमाग में लेके ही नहीं जा रहे हो जो सीख चुके हो, तो पढ़ा हुआ का फायदा क्या है बेटा, राइट? तो सबसे पहले तो अपने को नोट्स रिवाइज करने, अगर हमारे को लगता है कि वहां पे कमी है, विच इज वेरी कॉमन, मैं बता रहा हूं तुम्हें, बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि नोट्स रिवाइज ही नहीं होते। ठीक है, तो वो आप जल्दी करिए, वो आप सबसे पहले करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर नोट्स तो रिवाइज्ड है हमारे, हमें आती है, मोटा मोटा फॉर्मूले वगैरह सब लर्न है, अब जैसे कहीं किसी ने बोला सर मीन में वो फॉर्मूला गलत है, ये गलत है, टेंजेंट का फॉर्मूला लर्न नहीं है, फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला लर्न नहीं है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको वही चीजें करनी चाहिए, बिकॉज आती हुई चीज भी नहीं कर पाओगे ना अगर तुम्हें वो फॉर्मूला याद नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू याद नहीं है कि tan 22.5 क्या होता है, वो लग रही है क्वेश्चन में, तुम्हें याद ही नहीं आएगी, वहां पे बैठ के क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले आपको अपने सारे चैप्टर्स के सारे फॉर्मूले, चाहे कोई आपका स्ट्रांग हो वीक हो डजंट मैटर, सारे के बेसिक फॉर्मूले तो लर्न होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको PYQs इज द की। अगर अभी भी देखो 2026 के तो कर ही लो, बट जो पिछले साल के भी हैं, 2 साल में जो आए हैं क्वेश्चन, उनको आप जरूर करिए, क्योंकि उसके मिलते जुलते आज के पेपर में, अगर मैं तुम्हें सही बताऊं, इस तरह का क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, सेम 2x 3y था शायद, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर स्टैंडर्ड टाइप। हाँ, वो अब स्टैंडर्ड टाइप लेंदी है, नॉट लेंदी है, दैट इज डिबेटेबल, बट ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं जो कि हमने तो सर देखे ही नहीं कभी, ऐसा तो सर कभी सुना ही नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो अपनी प्रिपरेशन पे, तैयारी पे अपना कॉन्फिडेंस रखो, और वहां पे बैठ के तुम्हें बस ये कॉल लेना है कि यार मैं ये करूं कि छोड़ूं। पहले लेंदी वालों को बाद के लिए रख लो, ताकि इजी वाले क्वेश्चन, छोटे वाले क्वेश्चन अपने से मिस ना हो जाएं, राइट? अब जैसे ये फैक्टोरियल वाला ही था, गो थ्रू करके पहले इजी टू मीडियम वाले जो अपने को लग रहे हैं इजी भी हैं और लेंदी भी नहीं है, पहले उन्हें निपटा लें, और फिर मार्क फॉर रिव्यू फॉर लेटर में आ जाओ लेंदी वाले जो तुम्हें आते हैं और लेंदी लग रहे हैं। जैसे 3D के मोस्टली लेंदी होते हैं, उसको लास्ट टाइम नो डाउट कैलकुलेटिव है, बट उसमें भी आपको पहले वो छांट के निकालने हैं। अब जैसे ये था, जब वैसे इस कैटेगरी का क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना है क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि यार मुझे क्या क्वेश्चन का आइडिया लगता है, क्वेश्चन देख के आइडिया लगता है कि यार ये लेंदी है या ये डिफिकल्ट है या ये इजी है। अगर आपको वो आइडिया लग जाता है तो अपने आप को आप पहले इजी वाले करिए मैथ्स में, फिर लेंदी वालों पर जाइए लास्ट में, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, उससे आपका क्या होगा ना, टाइम अच्छी तरह यूटिलाइज हो जाएगा, किसी लेंदी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं, डिफिकल्ट में फंसोगे नहीं। सो अल्टीमेटली एग्जाम में बैठ के अब 1.25 घंटा मैथ्स में देना है, उसमें तुम अब 15 कर पाए, 20 कर पाए, 5 कर पाए, 15 10 कर पाए, जितने हो पाए तुम्हारा तो मैक्सिमम हो गए वो 1 घंटे में, जितने भी हो सकते थे 1 घंटे 15 मिनट में। ठीक है, तो इस तरह से पेपर को अप्रोच करना होता है। दिस इज हाउ जो स्मार्ट लोग होते हैं, टॉपर्स होते हैं, वो पेपर को ऐसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी काफी लोगों की शिफ्ट बाकी है, आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट बेटा, बढ़िया करिए। पर कुछ नहीं पूछेगा जेईई ऐसा, बिल्कुल पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहो, ये सोचो कि यार मेरा होगा। जब आप जैसा सोचोगे ना वैसा ही होगा। आपको करना क्या है, एक तो पॉजिटिव सोचना है, और समराइज करूं तो सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करने पे दिमाग लगाओ इस समय, और सारी चीजें अपने फिंगर टिप्स पे रख कर जाओ। ये नहीं कि सर मैं वो भूल गया, मैं ये भूल गया, जो भूल रहे हो उनको रिवाइज करते रहो, याद करते रहो। ठीक है, चलिए, तो मुलाकात